अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने पार्टीशनिंग को डिस्कस करना है। पैरेलल एल्गोरिथम्स की तरफ मूव करने से पहले हम देखते हैं पार्टीशनिंग क्या होती है। इट्स द डिवीजन ऑफ प्रॉब्लम इनटू सेपरेट पार्ट्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ ईच पार्ट इंडिविजुअली इज टर्म्ड एज पार्टीशनिंग। यानी आपको कोई प्रॉब्लम भी गिवन हो, उसको आपने सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर पार्ट को आपने इंडिविजुअली कंप्यूट करना है। इसको हम पार्टीशनिंग बोलते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग की बेसिस है ये। ठीक है, आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं। आप जब भी एल्गोरिथम यूज़ कर रहे होते हैं, आप हमेशा उसमें पार्टीशनिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप पैरेलल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और इसमें आप मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे होते हो। ज़्यादातर पार्टीशनिंग फॉर्मूलेशंस जो हैं ये रिक्वायर करती हैं कि रिज़ल्ट जो है आपका तमाम पार्ट्स का, जो आपने सेपरेटली या इंडिविजुअली आपने कंपाइल किया है, उसको आप कंबाइन करो। कंबाइन करके जो है आपने एक अपना जो डिज़ायर्ड आपका आउटकम था, डिज़ायर्ड आपका रिज़ल्ट था, वो आपने डिलीवर करना होता है। तो पार्टीशनिंग जो है वो इस तरीके से ही हम लोग परफॉर्म करते हैं कि जितने प्रोसेसर्स को हमने टास्क असाइन किया था, वो तमाम प्रोसेसर्स का टास्क जो है हम एट द एंड लेते हैं और उनको कंपाइल करके कंबाइन करके हम जो है वो अपनी आउटपुट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग द अप्लाइड टू द प्रोग्राम डाटा, यानी हमारे पास जो प्रोग्राम डाटा होता है उसके ऊपर अगर हम पार्टीशनिंग अप्लाई करें, दैट इज टू डिवाइडिंग द डाटा एंड ऑपरेटिंग अपॉन द डिवाइडेड डाटा कॉन्करेंटली इज नोन एज डाटा पार्टीशनिंग। यानी जो डाटा सेट आपको गिवन है उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन पार्ट्स को आपने कॉन्करेंटली जो है वो ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म करने हैं। यानी कॉन्करेंटली आपने उन पार्ट्स को सॉल्व करना है। उन पार्ट्स के ऊपर जो भी आप टेक्निक्स यूज़ करना चाह रहे हो, जो भी आप ऑपरेशंस यूज़ करना चाह रहे हो, वो आपने करनी है। इस चीज़ को जो है हम डाटा पार्टीशनिंग कहते हैं और इसको हम डोमेन डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग अप्लाइड टू द फंक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स। यानी जब हम प्रोग्राम्स में जो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उन फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर्स डिवाइड कर दें, इंडिपेंडेंट फंक्शंस बना दें और फिर हम उनको कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करें, तो ये हमारे पास फंक्शनल डिकम्पोजिशन होता है। उसके बाद एक टर्म हमारे पास आती है वर्क पार्टीशनिंग। वर्क पार्टीशनिंग जो है उसमें क्या होता है, हमने एक ही टाइम में डाटा को भी डिकम्पोज करना होता है, अपना जो है उसके पार्ट्स बनाने होते हैं, और हमने अपने फंक्शंस की भी जो है वो डिकम्पोजिशन करनी होती है। यानी फंक्शनल डिकम्पोजिशन भी होती है और डोमेन डिकम्पोजिशन भी होती है। ये कलेक्टिवली हमारा जो है वो वर्क पार्टीशनिंग बनती है। उसके बाद एक हमारे पास टेक्निक है डिवाइड एंड कॉन्क्योर। द डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स दैट आर ऑफ द सेम फॉर्म एज अ लार्जर प्रॉब्लम। यानी एक लार्जर प्रॉब्लम थी और उसमें जो है हमने उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। उसकी फॉर्म जो थी वो बिल्कुल वैसे ही रखी जैसे कि एक लार्ज प्रॉब्लम की थी। Further divisions into the still smaller subproblems are usually done by recursion, a method well known to the sequential programmers. हाँ जी, तो sequential programmers जो हैं जब sequential algorithms अप्लाई करते हैं तो वो recursion का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एक मेन टास्क होता है उसको सब टास्क में उन्होंने डिवाइड किया होता है। उन डिवीजन्स को भी वो फर्दर चॉप डाउन करके स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको आप recursion बोलते हो। The recursive method will continue to divide a problem until the task cannot be broken down into smaller parts. ठीक है, और रिकरियन का प्रोसेस जो है ये तब तक आपका चलता रहता है जब तक आपका जो वो है प्रोसीजर वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो जाता। इसमें जो है इसको हम वर्क पार्टीशनिंग डिवाइड एंड कंक्योर को भी बोल रहे हैं। इसमें भी जो है हमारा सिमिलरली यही होता है कि या तो आप अपना डाटा जो है उसको पार्टीशन कर रहे होते हो, या आप अपनी फंक्शन पार्टीशन कर रहे होते हो, या आप एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें अगर पार्टीशनिंग कर रहे हो डिवाइड एंड कंक्योर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो ये जो है आपकी वर्क पार्टीशनिंग बन जाती है। ट्री अप्रोच जो है वो एक एग्जांपल है आपके पास डिवाइड एंड कंक्योर की। आप यहाँ देखें कि आपको एक इनिशियल प्रॉब्लम गिवन था। जो मेन आपकी प्रॉब्लम है उसको आपने पहले जो है वो 2 स्टेप्स में डिवाइड किया। ठीक है, ये आपकी चॉप डाउन जो हो गया, आपने इसमें जो भी अपने प्रोसीजर्स को किया या डाटा को किया, ये बात की स्टोरी है। तो आपने उसके बाद क्या किया, हर एक डिवाइडेड पार्ट को आपने फर्दर 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी फर्स्ट लेवल के ऊपर आपके पास 2 डिवीजन्स थी और नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपके पास 4 डिवीजन्स हो गई।
और अगर हम फर्दर मूव करें, उन डिवाइडेड पार्ट्स को भी आपने 2-2 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि आपका फाइनल टास्क है, और ये टोटल 4 से 8 डिवीजन्स आपकी बन गई हैं। तो अगर आपका प्रोसीजर, आपका प्रॉब्लम इस तरह का है कि जिसमें डिवीजन्स ज़्यादा पॉसिबल हैं और हम उसको मज़ीद चॉप डाउन कर सकते हैं, तो हम इसमें करेंगे। और हमने ये डिवीजन्स तब तक करनी है जब तक हमारे पास एक इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं आ जाता जिसके ऊपर फर्दर जो है हम डिकम्पोजिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। हमने तब तक जो है अपनी इन प्रॉब्लम्स को, अपने इन टास्क को चॉप डाउन करना है। तो ये डिवाइड एंड कन्क्योर अप्रोच जो है, ये ट्री कंस्ट्रक्शन ही है बेसिकली। जैसे हम एक ट्री डेवलप करते हैं, डिवाइड एंड कन्क्योर जो है ये भी सिमिलरली वैसे ही ऑपरेट करता है। In sequential implementation, only one node of the tree can be visited at the time. हम जब सिक्वेंशियल जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम एक टाइम में एक नोड को हम विजिट करते हैं। पैरेलल में जो है ऑफर्स द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैवर्सिंग द सेवरल पार्ट्स ऑफ ट्री साइमल्टेनियसली, एंड वंस a division is made into two parts, both parts can be processed simultaneously. हाँ जी, इसमें जो है ये बात हो रही है कि अगर आप सिक्वेंशियल एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप अगर इस स्टेप पर हैं, इस प्रोसीजर पर, जब तक इसकी कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं हो जाती आप फर्दर मूव नहीं करोगे। आप एक टाइम में एक ही जो लेवल है उसके ऊपर रहते हो। लेकिन जब आप पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में आपको क्या होता है कि आप डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, जो सब डिवीजन्स हैं, आप उनको एक ही टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर सिक्वेंशियल में आप कर रहे हो, आपने ये 2 पार्ट्स कर दिए हैं, तो आप पहले इसको एग्जीक्यूट करोगे, इसकी चॉप डाउन करोगे, देन आप इसकी करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिक्वेंशियल में आपके पास एक ही प्रोसेसर होता है। लेकिन यहाँ पर पैरेलल की बात हो रही है, तो पैरेलल में आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। एक प्रोसेसर आपको इनिशियल प्रॉब्लम जिसको आपने साइन किया वो प्रोसेसर है, और उसने फर्दर इसको 2 में डिवाइड कर दिया। अब ये प्रोसेसर अपने टास्क जो है वो मज़ीद परफॉर्म नहीं कर रहा। अब ये एक प्रोसेसर आपने इस नोड को दिया है और एक प्रोसेसर आपने इस नोड को दिया है, ये एक ही टाइम में जो है वो अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली इस लेवल पे भी आपने 4 प्रोसेसर्स असाइन किए हैं जो कि अपनी फर्दर प्रोसेसिंग्स परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि सिक्वेंशियल में क्या होता है, आपके हर रो है एक ही प्रोसेसर होता है और उसने स्टेप वाइज तमाम प्रोसेसिंग जो है परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका है कि आपकी डिवीजन अगर एक दफ़ा हो जाती है 2 पार्ट्स में, तो आप दोनों पार्ट्स को जो है वो साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकते हो, साइमल्टेनियसली उनकी कंप्यूटेशन कर सकते हो। दिस इज़ द ईज गिवन टू यू इन द पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट जो है हमने इसमें देखना है कि अगर इससे हमने जो है पैरेलल एल्गोरिथम्स को देखना है, हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को, जिसमें क्विक सॉर्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो उससे पहले ये बेसिस आपको समझाना जो था वो ज़रूरी था कि हमने जो है वो जब चॉप डाउन करना है तो सिक्वेंशियल और पैरेलल को लेते हुए तो ट्री कंस्ट्रक्शन में हम किस तरह से करेंगे, और क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ पैरेलल। यानी हम पैरेलल जो है अगर आर्किटेक्चर हमारा है मल्टीपल प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो तब हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।